की कोशिश करते हैं। शैतान को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि उसको पता है कि मुझे मरना पड़ेगा। जितनी बार मैं चर्च में आने की कोशिश करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि एक भी प्रार्थना ना छोड़ूं, लेकिन आ नहीं पाती हूँ। कल के लिए मैं आने के लिए तैयारी कर रही थी, खाना बना रही थी, क्या क्या कर रही थी। बाथरूम में नहाने के लिए गई, अच्छी खासी खड़ी थी, शैतान ने इतना तेज मुझे गिराया और मैंने बोला, मेरे मुंह से निकला प्रभु, इतनी तेज चिल्लाई और दीवार को पकड़ लिया और मैं रुक गई। अगर मैं गिरती तो मेरी हड्डी टूट जाती, इतनी तेज फिसली। नहा के बाहर आई, कुर्सी पे बैठी तैयार होने के लिए, अच्छी खासी बैठी हूँ, जैसे किसी ने धक्का दिया, धड़ाम से कुर्सी गिरी और मैं पूरी तरह चौपट जमीन पे, कुर्सी टूट गई। फिर दोबारा बैठी कुर्सी पे, फिर एकदम हस्बैंड भाग के आए, मुझे उठाने लगे, क्या हुआ। और मुझे पता ही नहीं कैसे गिरी, और फिर दोबारा गिरी। फिर जितनी कुर्सी बची थी उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं चौपट बैठी हुई थी जमीन पे। हस्बैंड बोले उठो, मैंने कहा उठ रही हूँ, रुक जाओ, लेकिन ये शैतान को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जाऊंगी तो जरूर कर, तो क्या करेगा। और मेरे थोड़ी सी लगी, लेकिन ज्यादा नहीं लगी, और मैं फिर चर्च आ गई। लेकिन जितना शैतान काम करता है उतना ही पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। आज सुबह, अभी की बात बताती हूँ, मैं नहा के अच्छी खासी बाथरूम से बाहर आई हूँ, और बाहर आने के बाद खड़ी हूँ तो अंदर से पटरा गिरा ड्राम नीचे, जैसे किसी ने फेंका हो। मैंने बोला, हो शैतान तो कितना डरता है ना, तो मुझसे कितना परेशान रहता है बेचारा, मुझे डराने की कोशिश करा। मैं तो डरने वाली हूँ नहीं, सदियों से डरा रहा, नहीं डरूंगी। मेरे साथ परमेश्वर थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और इसके बाद एक और गवाही बताती हूँ, पिछले संडे की गवाही है। पेट्रोल डलवाने गए हम गाड़ी में, बहुत दूर, और शाम हो गई थी। एक पेट्रोल पंप पे गए और सबने बोला गैस नहीं मिलेगी। हम गए, हमने कहा फिर भी हमारे साथ परमेश्वर है, कोशिश करने में क्या जाता है। हम चले गए पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल नहीं मिला, तो फिर क्या कहते हैं, हम दूसरे पेट्रोल पंप के गए। वो 12 किलोमीटर था, लेकिन हम चले गए। अब शाम हो रही थी, पीक आवर्स थे, तो सबने कहा, A to Z सबने कहा गैस नहीं मिलेगी। हमने बोला कोई बात नहीं, जाएंगे जरूर, कोशिश करना हमारा फर्ज है, क्योंकि हमें अपने परमेश्वर पे विश्वास है। अब वहाँ हम गए तो देखा, पूछा गाड़ी में गैस कहाँ से डलेगी। खड़े हो गए, उन्होंने बोला वहाँ से लाइन है। इतनी लंबी ऑटो की लाइन थी कि 5 घंटे भी खड़े होते तो नंबर नहीं आता, लेकिन 4 व्हीलर की लाइन अलग थी, उसमें जाके खड़े हो गए और डलवाने लगे। गैस थी। हमने बोला थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, जैसे गाने गाए जा रहे, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और जैसे ही हमारी गाड़ी में उसने वो पिन लगाया गैस डालने के लिए, शू 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 ऐसे करके, और वहां पे सायरन बज गया, गैस खत्म। लेकिन अब चमत्कार की बात यह है कि हमारी गाड़ी में, सिर्फ और सिर्फ हमारी गाड़ी में गैस जा रही थी, और सब देख रहे थे ये क्या है भाई, हमारी गाड़ी में गैस जा रही। मैं भी देख रही है, सबकी गाड़ी में गैस जाना बंद हो गई, लेकिन हमारी गाड़ी में तो जा रही है। और गैस जाती रही 550 रुपए की गैस आ गई। मैंने बोला हालेलुया, ये है हमारा परमेश्वर, चमत्कारी परमेश्वर, ये है हमारा विश्वास। और ये गवाही ऐसी है कि जरूर बताने वाली, क्योंकि ये मैंने नहीं, सारे ऑटो वालों ने देखा, जो पंप पे काम करने वाले हैं उन्होंने भी देखा कि अरे उनकी गाड़ी में से गैस बंद ही नहीं हुई, आई जा रही है। परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद अदा करती हूँ। और हमारा विश्वास जितना होता है उतना ही परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं और सदा हमारी मदद करते हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद अदा करती हूँ। हालेलुया। गवाहियाँ पहले 1 महीने पहले का मेरा 1 तारीख को बर्थडे था, जून का। तो मैं सोच रहा, सब लोग बोल रहा केक लेके काटो ना, मैं भी इतना बड़ा क्या बर्थडे बनाएंगे। कंपनी में बोला मैं भी जाने दो, बाद में पास्टर जी आया, बर्थडे बना, इसलिए धन्यवाद। आरेक गवाहियाँ अगले संडे को 4:30 बजे बाथरूम जा रहा है, कितना जोर से गिरा, कैसे गिरा, बहुत कुछ हो सकता था।
पाइल्स भी रोग है और उसके पापा जयपुर है। उनको धन्यवाद दिया जो कुछ हुआ। सबको जय मसीह की। कोई नहीं बोलता जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो। पिछले संडे मैंने प्रार्थना मांगा था तुलिका के लिए। फ्राइडे को वो कॉलेज से आई, उसके बाद उसके कान में इतना दुखना चालू हो गया कि बंद ही नहीं हो रहा था। फिर सैटरडे को हम लोग उसको दवाखाना लेके गए और डॉक्टर ने उनको देखा, इतना पानी निकाला कान से और घर में भी तो इतना निकला होगा, ताकि 2-3 दिन से उसका गिल्ला हो रहा था। पता नहीं इतना पानी उसके कान के अंदर कैसे गया। रिसोर्ट में तो हम लोग गए, लेकिन 3 दिन उसको कान में एक बूंद भी पानी नहीं आया। 3 दिन के बाद उसको इतना पानी आया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। उसको जब टीबी हुआ था तो उसका कैनामाइसिन का इंजेक्शन चालू था और लगभग उसको 6 महीने का कोर्स था और 1 महीना 10 दिन हम लोग हॉस्पिटल में थे। उसको उतना इंजेक्शन दिया गया और घर में आने के बाद 15 दिन पास्टर जी ने रोज लगातार जाते थे, उसको इंजेक्शन देते थे। और 15 दिन हमारे चाली की एक बच्ची है, वो नर्स का काम करते, वो देती थी। उसके बाद प्रभु ने उसके बॉडी को ऐसा छुआ, उसको इंजेक्शन जा ही नहीं रहा था, क्योंकि वो इंजेक्शन पाउडर वाला इंजेक्शन रहता है, लेने में भी बहुत तकलीफ होता है। अच्छा ने बहुत कुछ सहा, प्रभु ने उनको सहायता किया, मदद किया। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। 3 दिन के लिए उसको सुनाई नहीं दे रहा था, तो डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने पहले ही बोला था इंजेक्शन का रिएक्शन हो सकता है आंखों का, नहीं तो कान का। तो वो कान में सीटी जैसा आवाज आ रहा था, तो हम तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेके गए। तो उन्होंने बोला इमीडिएटली आज का इंजेक्शन भी उसको दे देने का। तो उसको इंजेक्शन बंद किया। तो तब से उसको कभी कभार ठंडी ज़्यादा लग जाता है तो दुखता था। तो मेरे को लगा वैसा ही दुखता होगा, तो वो कान का हम लोग चेकअप नहीं करवाया। अब ये रिसोर्ट में से आने के बाद ऐसा हुआ उसको, तो दवाखाना में लेके गया तो डॉक्टर ने, छोटा डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी बोला कान में पर्दे में छेद है। और वो बड़े डॉक्टर के पास लेके गए, उधर भी उन्होंने बोला कान के पर्दे में शायद छेद है, ऐसा उन्होंने बोला शायद, क्योंकि उसके कान के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा था कि समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला इन्फेक्शन पहले थोड़ा कम हो जाने दो, फिर बाद में रिजल्ट बताएंगे एक्चुअली है क्या। फिर हमने इधर प्रार्थना रखा संडे को, और शाम को सबिला सिस्टर के परिवार आए। बहुत ही रो के हम लोग प्रार्थना किया प्रभु के पास। फिर उसके कुछ ही टाइम के बाद पास्टर जी और सिस्टर जी घर पे आए, तुलिका के कान में हाथ रख के प्रार्थना किया और प्रभु ने उसमें से काफ़ी हद तक उसे चंगाई दिया। क्योंकि मैं थर्सडे को सिस्टर को लेके फिर से हॉस्पिटल उसको चेकअप के लिए लेके गई, तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला उनको बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, इसलिए उसको ज़्यादा दुख रहा है। अंदर लाइन दिख रहा है, स्पॉट लाइन ऐसा दिख रहा है, पर्दे का छेद बोल के अभी नहीं बोल सकता है। तो आप सब लोग प्रार्थना कीजिए कि पर्दे का कुछ भी इशू ना हो, क्योंकि पर्दे का कुछ भी इशू होगा तो उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमारा प्रभु महान है, उसको बहुत बड़ा महामारी से, विपत्ति से बचा के मुझे लौटा के दिया। और आप सब लोग जानते हो आर्थिक परिस्थिति से मैं बहुत प्रॉब्लम में थी। पास्टर जी सिस्टर जी उस दिन आए, मेरे ज़रूरत को उन्होंने जाना, मुझे उसमें से भी उन्होंने आशीष किया। प्रभु उनको आशीष करे। और परमेश्वर को मैं लाखों कोटि धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के चरणों में रखा हुआ हर एक बात होना विनती प्रभु मेरा सुनता है और जवाब भी देता है। और उसको पूर्ण चंगाई के लिए आप सब लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए, मेरी यही विनती है आप लोगों के पास। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं मई के महीने में मैं गांव गई थी, मैं ज़्यादा दिन रुक गई उधर। बीच में मेरे बहू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बेटा भी परेशान हो गया, तीनों मेरे बच्चे बीमार हो गए। मैं गांव में मैं परेशान होने लगी थी। बड़ा बेटा बोला मम्मी आप आ जाओ, हम लोग बहुत परेशान में हैं। मैं बोली क्या करूँ। फिर मैं टिकट निकालने लगी, टिकट भी नहीं निकला मेरा। मैं बोली मैं फिर पास्टर जी को सिस्टर जी को मैंने भेजा। उसके पेट में इतना दर्द हो रहा था, बहू को रात भर जगती रहती थी, सोती नहीं थी, डरती रहती थी। फिर मैं पूछी क्या हो रहा है उसको बेटे से, बोले मम्मी ये रात में उठ के रोती है और सोती भी नहीं है और बोलती पेट नहीं। फिर वो गई सोनोग्राफी करवाई, ब्लड टेस्ट करवाई, कुछ भी नहीं निकला। मैंने पास्टर जी को सिस्टर जी को फ़ोन करके बोला मेरे घर पे आप चले जाओ, मेरी प्रार्थना कर दो, मैं हूँ नहीं उधर, मैं आ भी नहीं सकती। इन लोगों ने जाके प्रार्थना किया, तब से लेकर अब तक मेरी बहू एकदम अच्छी है, डरती नहीं है और ठीक है, न रात को डरती है न कुछ।
आप सब प्रार्थना करिए कि बच्चे भी मेरे विश्वास में जल्दी से आ जाए। कहती रहती है उसको भी ऐसा मतलब झटक जैसे हो जाता है, तो आप सब प्रार्थना करिए वो परिवार में मिलजुल के अपने पति के साथ मिलजुल के रहे। आप सब प्रार्थना करिए। मेरे बेटे के लिए सब कोई प्रार्थना की है। उसको बहुत सुनना आ गया था, और इतना कार्य किए कि उसको ठीक करनी प्रार्थना ने बोला कि इसको सोनोग्राफ करना पड़ेगा। हमने सोनोग्राफ नहीं की, प्रभु की तो भरोसा रखी है। प्रभु ने सब ठीक किया। जब से हुआ तब से प्रभु संभाले हैं, ऐसा ही संभाल के रखे। सबको एक प्रार्थना कीजिए कि अच्छे से ठीक से हो जाए। धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर सभी को चंगाई देता है। परमेश्वर ने सबको बड़ा चंगा रखता है, हमको नया जीवन देता है। प्रियंका के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर दास ने भी प्रार्थना किया। उसको बहुत सीरियस हो गया था, उसको उठने को भी नहीं हो रहे थे, इतना कमजोरी आ गई थी, पेट में दर्द था। सोनोग्राफ कराया, उसको थोड़ा सा कुछ गैस और थोड़ा सा इन्फेक्शन दिखाया। प्रार्थना करो परमेश्वर उसको चंगाई पूरा रीति से चंगाई मिल जाए। और मेरा घर का परिस्थिति के लिए थोड़ा प्रार्थना करो परमेश्वर। मैं कोटि कोटि लाखों धन्यवाद मैं करती हूँ। मेरी गवाही है कि पिछले 15 तारीख को मेरे बच्चे को स्कूल का बुक लाना, और मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा के घर में बहुत तकलीफ है अभी भी, लेकिन प्रभु किसी तरह मेरा काम निकाल ही दे रहे हैं। उनके ऊपर मैं सब कुछ छोड़ के रख दी हूँ। हम 15 लेडीज मिल के एक बीसी खेलते हैं, 1000 महीने के भरते हैं, चिट्ठी उड़ाते हैं, तो उसमें मेरा नाम नहीं आया। 15 तारीख के भरोसा था कि प्रभु मेरा नाम लाएंगे, पर नहीं आया, दूसरा को उठ गया। तो मैं उनसे बोला कि आपको पिछला महीना में उठाए, आप ये पीछे हमें दे दो, मेरे बच्चे को दिखलाना है। तो वो बोला नहीं मेरे को भी जरूरी है। तो मैं आ गई, कुछ नहीं बोली, फिर आगे मैं रोने लगी प्रभु के सामने। तो प्रभु आप कैसे हो, अब बहुत रोने लगी। फिर आदमी बोला मत रो, भूख आ जाएगा, टेंशन मत ले। तो जाके मेरे आदमी खाना पड़ा, वो भी खाने बैठा, और मैं खाना तो घुटा नहीं रहा था। टेंशन जब भी होते ना तुम्हारा दिमाग नहीं काम कराता है। तो उसके बाद में एक और भी मुँह में नहीं डाली, खाना पर ही बैठी थी। तभी मेरी भाभी अपना लड़की को भेजी, तो बोला दीदी दीदी कि आपको मम्मी बुलाई थी, हमें नहीं मालूम था, हमें लगा उनको बीपी लो है ना, उनको लो हो गया इसलिए बुलाई हूँ। तो मैं इनको बोली कि मैं अभी आती हूँ, देखती हूँ कि उनका बीमार था, तो कुछ हो गया है। तो गई, तो बोला आपको क्या हुआ, इतना अर्जेंट में क्यों बुलाए हो आप? तो बोला कि दीदी इसमें से कुछ पैसा आप ले जाओ और बाबू को कुछ लाओ। ये बोला कि प्रभु के धन्यवाद हो, आप सबके धन्यवाद हो, और पैसा लेके आई। उसके बाद मैं प्रभु के सामने जहाँ प्रार्थना में करती वहाँ पर बैठ के पैसा ही लेते इतना रोई। मेरे जीवन में जितना ही तकलीफ आता है उतना ही प्रभु मेरा साथ देता है। मैं चाहती हूँ कि आप सब इसी तरह विश्वास कीजिए। मेरा जीवन में तो एक से एक तरक्की भी हो रहा है, विश्वास भी है, इतना है भरोसा है कि मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु के देने के लिए, जो है वो सब उनके नाम से। इसे ही धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। और मैं सबको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने हमें सुरक्षित अपने भवन में लेके आया, खड़ा किया, चंगा किया, धन्यवाद देती हूँ। अगले संडे से मैं बीमार हो गई थी, बहुत तकलीफ हो रहा था। संडे को ऐसे ही बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत कुछ हो रहा था, मैं घर पे गई। उसी रात से मेरा तबीयत ख़राब हो गया। और सोमवार को सुबह मैंने बाथरूम गई तो बहुत तकलीफ़ होने लगा, तो इतना दर्द होने लगा। मैं बाथरूम में चिल्लाई, रोई, मैं प्रभु को पुकारी, प्रभु मेरी मदद करे क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है। तो ऐसे तकलीफ़ होता रहा। फिर मंगलवार को इरफान बीमार हो गया, बुधवार को फरदीन बीमार हो गया, मेरा दोनों बच्चा एक साथ बीमार हो गए। हमेशा निराशा आता है, लेकिन उससे भी बड़ा आशा मेरा परमेश्वर मुझे देता है, हमारे परिवार को देता है। इसके लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। बुधवार को प्रार्थना में आई थी, कल्पना सिस्टर के बच्चे का बर्थडे था, तो मुझे बहुत गैस हो गया था। मैं खुदा को सच में धन्यवाद देती हूँ। गैस अगर निकलता नहीं मेरे सर पे चढ़ता तो मैं शायद आज जीवित नहीं होती। मेरा परमेश्वर को धन्यवाद।
फिर मैंने पाशा जी से प्रार्थना कराई। गुरुवार को प्रार्थना खत्म होने के बाद पाशा जी बोले सिस्टर अपने पेट में हाथ रखो, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु अद्भुत करेगा। फिर प्रार्थना खत्म होने के बाद घर पे गई। उसी रात से मेरा पेट में दर्द चालू हो गया, क्योंकि मेरा टॉयलेट साफ नहीं हो रहा था, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था। उसके बाद रात से मेरा पेट में दर्द चालू हो गया। फिर रात भर ऐसे ही मैं बाथरूम गई, आई, उल्टी हुआ, बहुत तकलीफ हुआ मुझे एकदम। पूरा रात, पूरा दूसरे दिन गुरुवार से 2 बजे तक मैंने बाथरूम जाती रही। मेरे को एकदम बलहीन जैसा हो गया, बहुत तकलीफ होने लगा। और एक प्रॉब्लम है, गोली खाने को मेरे को होता नहीं है, गोली मुझे सूट नहीं करता। गोली खाऊंगी तो पेट दुखता है, इसके लिए मैं जल्दी डॉक्टर के पास जाती नहीं हूँ। मुझे बोलते हैं डॉक्टर के पास चलो, लेकिन दवा की वजह से, खाने की वजह से मैं जाती नहीं हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, मेरे को प्रभु ने चंगा किया। अभी भी जब आराधना हो रहा था मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अच्छे से आराधना में खड़े हुई, ताली बजा के मन से प्रभु का महिमा की, प्रभु ने शक्ति सामर्थ्य दिया, दोनों बच्चों को चंगा किया। बहुत सारा निराशा हमारे जीवन में आता है, हमें नहीं पता क्यों आता है, लेकिन जो भी आता है उसकी वजह से हम और प्रभु के करीब आते हैं, प्रभु के और महिमा करते हैं, उससे हम और प्रभु के नज़दीक आ पाते हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चों को भी प्रभु ने बचाया। कितना क्लेश, कितना संकट, कितना तकलीफ हमारे बच्चों को सबको पता है। छीनने की कोशिश किया शैतान, लेकिन जिसके सर पर खुदा का हाथ है उसे कोई हटा नहीं सकता। सबको धन्यवाद देती हूँ। ऐसा प्रार्थना करते रहे, थोड़ा बहुत कमजोरी है, पूरी तरह से मुझे ठीक है। तो हम हमारे रिक्स पे घर पे आए, मतलब मम्मी के घर पे ठाणा में। तो 2-3 दिन ऐसे ही, मतलब मैं ऐसे पेन निकल रही थी, क्योंकि ये भी किसी के पास नहीं रखती थी ना। लेकिन 8 तारीख को मुझे इतना ऐसा पेन हुआ कि समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर हमारे इधर जो आंटी है, जो मुझे विश्वास में, मतलब पहले से प्रभु के बारे में बताती थी, तो मैंने उसको बोला आंटी मेरे लिए प्रार्थना करो ना, प्रभु की इच्छा जो रहेगी वो मेरे जीवन में हो जाए। तो फिर मैं 8 तारीख को ट्रेन से ही गई। मेरी मम्मी थी और ये थे साथ में, कामा हॉस्पिटल। तो ट्रेन से गए, वो बोले आपका डिलीवरी कभी भी हो सकता है, आपको बोला था नहीं जाने के लिए। तो 8 तारीख को पूरा दिन, पूरा रात मुझे पेन हो रहा था। और मतलब ये तो चले गए रात को, क्योंकि वहाँ पे रुकने नहीं देते थे, बाहर सोने के लिए लगता रहा। तो ये चले गए। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में कुछ 3 या 3:30 बजे लेके गए अंदर। फिर बोले आपके घर वालों को बुलाओ। और ये तो पी के किधर ट्रेन में सोए थे और किधर कसारा पहुँच गए थे, कसारा घाट या करजत। फिर मेरे मम्मी को मैंने फ़ोन किया, मम्मी आ जाए, ये लोग बोल रहे कोई तो चाहिए साथ में। तो मेरी मम्मी और फिर ये शायद 7:30 या 8 बजे आए, लेकिन सुजल होते होते 11:30 हो गया। जब तक ये दोनों नहीं आए तब तक मतलब नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमारा मतलब जर्नी शुरू हो गया सुजल के जरिए। फिर सुजल हो गया, हमेशा बीमार रहता था, हमेशा ऐसा लूज मोशन करता था, ऐसा बीमार, बुखार, सर्दी, हमेशा 5 साल सुजल ने इतना सताया ना। और मैं डॉक्टर को बोली थी मुझे ऑपरेशन करना है फैमिली प्लानिंग का। डॉक्टर बोले नहीं, आपके बच्चे की गारंटी नहीं है, क्योंकि ये 7 महीने में हुआ है, इसका कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये जब भी हुआ ना, चूहे के जैसा इतना सा ही था, इतना सा, पूरा बाल, क्योंकि हमारे साथ उस समय कोई नहीं था, सिर्फ मेरी मम्मी थी और मेरी सास तो बाहर गाँव में थी। उस समय हम लोग बहुत तकलीफ निकाले, लेकिन प्रभु जानता था किसको कैसे बड़ा करना है और कैसे क्या करना है। और सुजल को पहली बात तो बुद्धि थोड़ी भी नहीं थी, कुछ भी उसे याद नहीं रहता, कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने, अभी मैं देख रही हूँ सुजल बराबर वचन बोलता है और पढ़ाई भी मतलब थोड़ा अच्छा कर रहा है। प्रभु उसकी बुद्धि को खोल रहा है, आराम कर रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु उसके हर एक बुद्धि को खोले और उसे संसार की दुनिया में नहीं, परमेश्वर के राज्य में बढ़ाए, मेरी यही इच्छा है। धन्यवाद।